कर यकीन खुद पर हर मुश्किल आसान होगी। कर यकीन खुद पर हर मुश्किल आसान होगी। जो आज मेहनत करोगे वो कल आपकी पहचान होगी। चलिए बच्चे, इसी सोच के साथ हम लोग स्टार्ट करते हैं पार्ट 3 क्लास 11। अब पार्ट 3 क्लास 11 में जब हम स्टार्ट करते हैं तो सब चीज यहां पर आप पहले से ही रिटर्न में है। कुछ रूल्स जो मैंने पहले से राइट डाउन है। वीडियो फर्स्ट का कंसेप्ट पार्ट 2 में हम लोगों ने डिस्कस करा था मोर देन 90 डिग्री बट लेस देन 360 डिग्री। पार्ट थर्ड एंड फाइनल पार्ट ऑफ क्वाड्रेंट एंड द एंगल्स का। अगर मोर देन 360 डिग्री हो तो हमने क्या करना है? मोर देन 360 डिग्री। अब मोर देन 360 डिग्री पहले एक चीज को समझना है। अब वो समझना ऐसे है बच्चे, देखिए यहां से अगर मैं स्टार्ट करता हूं 90 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री एंड 360 डिग्री। 360 पे एक राउंड कंप्लीट कर लेता है, और जब राउंड कंप्लीट करता है तो उसको कहते हैं वन रेवोल्यूशन। और वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने के बाद जब ये स्टार्ट होगा तो अगेन जीरो से स्टार्ट होगा। देन 90, 180, 270, 360। तो 360 का वन रेवोल्यूशन, 360 का सेकंड रेवोल्यूशन 720। देन अब स्टार्ट होगा तो फिर जीरो से स्टार्ट होगा। तो अगर मोर देन 360 बच्चों है तो हमने करना क्या है? रेवोल्यूशन बनाना है और उसको स्किप कर देना है। इतना सा याद रखना है। लाइक दिस, इसको समझ लेते हैं जरा हम लोग। अब इसकी बात करें हम, cos 765 मोर देन 360 है ना, तो 360 से डिवाइड अगर हम लोग करें 765, मैं इसको दोबारा से कर देता हूं भाई। 360 से डिवाइड करते हैं 765 को, 2 जा 720, कितना आता है यहां पर? 45 डिग्री। तो वी कैन राइट cos 2 मल्टीप्लाई 360 प्लस 45। इसको अगर मैं लिखूंगा ऐसे तो लिखूंगा 360 की 2 में मल्टीप्लाई, डन 45। और इसने करा क्या है भाई? इसने करा एक रेवोल्यूशन कंप्लीट बना दी। कितने रेवोल्यूशन? 2 रेवोल्यूशन। तो अभी डिस्कस क्या हुआ था कि जब रेवोल्यूशन बनाता तो उसको स्किप कर देना है, तो रिमेन कितना रहता है? 45। एंड cos 45 की वैल्यू 1/√2। cos 45 की वैल्यू 1/√2। डन। सेम प्रोसेस यहां चेक करिए बच्चे, मोर देन 360 डिग्री। और अगर मोर देन 360 डिग्री है तो करना क्या अपने को? 360 से डिवाइड करना था 480 को, 1 जा 360, रिमाइंडर इज 120। तो वी कैन राइट 10 1 इंटू 360 प्लस 120 प्लस 120। ये तो रेवोल्यूशन है ना, स्किप कर देना। कितना रिमेनिंग रह जाना यहां पर? 10 120। और दिस इज रिलेटेड टू द पार्ट 2 कि अगर मोर देन 90 डिग्री अगर होता है तो उसको करना कैसे है। उसको करने के लिए कौन से रूल एप्लीकेबल होंगे? ये जो 5 स्टेप है, सारे के सारे जो 5 स्टेप है इनको यूज करना है। एक मैं करा के दिखाता हूं आपको अभी। 120 सबसे पहले ब्रेक करना होगा। किसके साथ होगा ब्रेक? 90, 180 इन दोनों के साथ होगा। क्यों होगा? इसमें लाइक करता है। 10 90 प्लस 30। चलिएगा सर, फर्स्ट स्टेप इज कंप्लीट। सेकंड क्वाड्रेंट 90 में प्लस है, 90 में प्लस है तो कौन से में जाएगा? प्लस होते ही सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड में चेक साइन। सेकंड क्वाड्रेंट में ये जो 10 है ये कैसा होता है? सेकंड क्वाड्रेंट में 10 सर ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, और बाकी सब कैसे होते हैं? बाकी सब होते हैं सर निगेटिव। तो अब करना क्या यहां पर? निगेटिव का साइन लगाना। कोचेंज, चेक साइन हो गया। कोचेंज किसके साथ होता है?
90 एंड 270, 90 को चेंज होगा, tan किस में चेंज होगा, cot में, एंड पुट वैल्यू 30 डिग्री, एंड वैल्यू ऑफ 30 की वैल्यू कितनी होती है, √3. सो आंसर इज -10 -√3, -√3 इज योर फाइनल आंसर. नेक्स्ट समझते हैं, मोर देन 360 डिग्री. तो क्या करना है, 360 से डिवाइड करना है 1200 को, 3 जा 1080, 0 2 एंड 1. लेकिन सर एक रूल और है कि अगर सेक है तो सेक में माइनस काम नहीं करता है, तो सेक में माइनस काम नहीं करेगा तो क्या करेंगे, रिमूव कर देंगे. सेक 1200, सेक को लिखेंगे कैसे, सेक को लिखेंगे 3 टाइम्स रेवोल्यूशन बनाया उसने, प्लस कितनी डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है, अभी डिग्री एक्स्ट्रा आ रहा है 120 डिग्री. रेवोल्यूशन का तो कोई रोल नहीं है ना, स्किप कर देना है. सेक 120, और सेक अगर 120 बच्चों आता है तो क्या करते हैं, मोर देन 90 डिग्री, मोर देन 90 डिग्री होता है तो क्या करना है, मोर देन 90 डिग्री है तो ये क्वाड्रेंट के रूल यूज करने हैं, लाइक दिस, इसकी तरह करना है भाई. कैसे करें, किसके साथ ब्रेक करेंगे, या तो 90 या 180. मैं 180 के साथ कर देता हूं उसको, सेक 180 -60 यहां पे करूंगा, देखिएगा कौन से क्वाड्रेंट में लाई करेगा, 180 में से कुछ माइनस करा तो सेकंड में क्वाड्रेंट आ गया सेकंड. चेक साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में कौन कौन पॉजिटिव है, साइन और कोसेक. यहां कौन है, सेक माइनस. कोचेंज नहीं होगा, क्यों, 90 और 270 के साथ था कोचेंज, यहां तो 90 270 है ही नहीं, तो सेक का सेक रहेगा. एंड पुट वैल्यू सेक 60 की वैल्यू कितनी होती है, 2. सेक 60 की वैल्यू कितनी होगी, 2. डन. अब एक लास्ट क्वेश्चन ये वाला रह जाता, सर 10 में अगर माइनस हो, सेक और कॉस इन दोनों में माइनस काम नहीं करता, बाकी के सबके माइनस कहां पर आ जाते हैं, स्टार्टिंग में. 360 से ज्यादा है, डिविजिबल किससे करेंगे, 1 0 7 2 -10 270. किसके साथ ब्रेक करें, 90 180 270 360. सर इनके बीच में से किसी में नहीं आ रहा, इट मींस एक्सिस पे लाई कर, और ये पार्ट 2 की वीडियो में भी मैंने 180 डिग्री बनाया था. अब करना क्या है यहां पर, तो इट मींस 180 270 और 360. 270 के आसपास कौन है, 360 और 180. इन तीनों में से किसी के साथ भी ब्रेक कर सकते हो. मैं कर देता हूं 180 के साथ, 180 + 90, 180 + 90. देखो जरा सर, ब्रेक डन. चेक क्वाड्रेंट, 180 में कुछ भी प्लस करूंगा सेकंड में, सॉरी थर्ड में, थर्ड क्वाड्रेंट. थर्ड में 10 कैसा होता है, 10 है ना यहां पर, 10 कैसा होता है, पॉजिटिव, प्लस माइनस. कोचेंज 90 और 270 के साथ कोचेंज होगा, सर 90 आ रहा है, कोचेंज करेंगे बच्चे, नहीं करना कोचेंज. 90 और 270 का रूल ये कहता है कि अगर ब्रेक वाली कंडीशन में, इट मींस 90 180 270 और 360 में अगर आ रहा है 90 270, तो हम कोचेंज करेंगे. यहां ब्रेक किसके साथ करा है, 180 के साथ, और 180 के साथ करा है तो उसमें नहीं होगा. तो यहां पर क्या होगा, 10 का 10 रहना है, एंड पुट वैल्यू 90 डिग्री. और 90 की वैल्यू कितनी होती है, नॉट डिफाइंड. 1090 की वैल्यू कितनी है,
नॉट डिफाइंड। क्लियर बच्चों? कोई डाउट है इससे रिलेटेड? पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 तीनों वीडियोस में हम लोगों ने क्वाड्रेंट एंड एंगल्स का जो कंसेप्ट है बिल्कुल क्लियर कर लिया। उसके बाद भी अगर कोई डाउट्स है तो आप लोग डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। चलिए, थैंक यू सो मच। नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ मिलेंगे। वीडियो को शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें।